लगे हैं फ्रीलांसिंग के वो तमाम प्लेटफॉर्म, वो तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, किस तरह ज्वाइन कर सकते हो, किसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है, किसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म होता है, किसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म होता है, तो वो सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी वजह से एक्चुअली डिस्कशन इसी वजह से है कि हम लोग उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड, हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि वो तमाम प्लेटफॉर्म्स डिज़ाइन किस लिए किए गए, हम वो तमाम प्लेटफॉर्म्स किस लिए डिज़ाइन करते हैं, तमाम प्लेटफॉर्म्स को या किस किस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म होता है, वो इसलिए तमाम हम प्लेटफॉर्म्स को हम लेके चलेंगे अपने साथ। तो शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं इस सेशन का। तो पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं सबसे। आप लोग सारे 6 बैच से हो। ओके सुंबल, लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो जाएगी, डिवाइस की चार्जिंग लाइट। अच्छा एक्चुअली मैं अभी वीडियो मैंने कुछ भी शो नहीं की, अभी जस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ सिर्फ। मैं भी आपको प्लेटफॉर्म्स वगैरह दिखाने लगा हूँ कि प्लेटफॉर्म कौन से होते हैं, प्लेटफॉर्म कौन से हैं। तो प्लेटफॉर्म्स हम जो भी यूज़ करते हैं या जैसे भी यूज़ किए जाते हैं, यूटिलाइज किए जाते हैं, वो तमाम प्लेटफॉर्म्स, प्रोजेक्ट की डेट, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा ज़ैनब, नमाज के बाद स्टार्ट कर लेंगे। मैं एक्चुअली अभी जेनेरिक डिस्कशन ही करने लगा हूँ। सो एक्चुअली वी विल ट्राई आवर बेस्ट, क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आपको बासानी ये चीज़ मिल भी जाएगी। रेहान, आरफा, सो ओके, मुझे आपको पता लग गया कि आप 5th बैच से हैं। ओके सो एक्चुअली लाइट यहाँ पे भी नहीं थी, सो डेफिनेटली मैंने भी अपने लैपटॉप्स को चार्जिंग पे ही लगा के रखा हुआ है ताकि बासानी हम इसको लेके चलें। अच्छा, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और आपके प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे एक दरख्वास्त ये है कि काइंडली आप लोग अपने कैमरास जो है वो टर्न ऑफ कर दें, ताकि जो कि एक थोड़ा सा इशू क्रिएट हो रहा होता है कैमरा के टर्न ऑन होने से, तो वो नहीं क्रिएट होता, वो एक्चुअली इशू आता नहीं है फिर। तो आप सबसे दरख्वास्त यही है कि आप लोग अपने कैमरास को टर्न ऑफ कर दें। ठीक है, चलें अब बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा, आप में से जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इनरोल हैं, उनके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि उनके लिए कौन सा है। उनके वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग किस पे अपनी गिग्स वगैरह को अपडेट कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जितने लोग इनरोल होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जितने लोग करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, समझते हैं, उन सब के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो जाहिद, मैंने जैसे आपको बताया था कि फ्रीलांसिंग का सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, या कोई भी सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है जाहिद। हमारी इस पे डिस्कशन भी हुई थी और मैंने इस वजह से आपको बताया था कि आप उस सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हो और ये सब कुछ भी आप ज्वाइन कर सकते हो, सो डोंट वरी। अच्छा, आवाज़ जिसको नहीं आ रही आवाज़ या हल्की आ रही है, सो आप मुझे पहले बता दो, क्योंकि मेरा यहाँ पे माइक जो है वो बाकायदा तकरीबन चीज़ों को शो कर रहा है कि बिल्कुल ठीक से आ रही है, आवाज़ ऑफ नहीं है, आवाज़ बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली मैंने बोलना शायद बंद कर दिया, तो शायद इस वजह से आवाज़ ना आ रही हो। तो आप लोगों में से जो लोग काम करते हैं उस पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे, उन सब के लिए जो प्लेटफॉर्म है, अगेन मैं फिर बताना चाह रहा कि आप लोग में से जो लोग काम करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे, उन लोगों के लिए जो प्लेटफॉर्म होता है वो प्लेटफॉर्म है हमारे पास बेहस का। आपके क्यूरीज और क्वेश्चन में साथ साथ लेता जाऊंगा। और behance.net का प्लेटफॉर्म यूटिलाइज किया जाता है फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जितने भी लोग हैं, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, यस आप अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो लोग काम करते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे जो लोग काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो behance का प्लेटफॉर्म है। behance के प्लेटफॉर्म से आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को प्रमोट कर सकते हो या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम कर सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग को देख सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में
वर्किंग अपनी शो करवा सकते हो। आपका जितना ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है वो आपका यहाँ पे अपडेट होता है behance की प्रोफाइल पे। आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का सारा काम behance की प्रोफाइल पे अपडेट किया जाता है। ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद ग्राफिक डिजाइनिंग सारी behance पे की जाती है। behance या इस तरह की जितनी भी प्रोफाइल्स होती हैं हमारे पास, जब भी हम इन प्रोफाइल्स को क्रिएट करते हैं या इन प्रोफाइल्स के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पर आप अब यहाँ पर ग्राफिक्स के बाद आप कौन कौन सी चीजों को दे सकते हो। ग्राफिक्स के बाद आप कौन कौन सी चीजों को इसके साथ अटैच कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास है UI UX, आपके पास है यहाँ पर ऑटोकैड, यहाँ पर आपके पास है स्केच, यहाँ पर आपके पास है डिजाइन, एनी डिजाइन। सो आप यहाँ पर बहुत से काम कर सकते हो, बहुत से काम परफॉर्म कर सकते हो बाय हैंड्स के ऊपर। बाइनेंस के ऊपर आप बहुत सी चीजों को परफॉर्म करके देख सकते हो, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल्स बना सकते हो। अब ये काम है सारा ग्राफिक डिजाइनिंग का। अगर मैं इसको किसी चार्ट में तब्दील करूं, किसी चार्ट में इसको मुश्तमिल करूं या चार्ट इसका बनाऊं, तो अगर इसका चार्ट बनाया जाए सारी चीजों का, तो चार्ट बनाते वक्त हम एक छोटी सी चीज पे करते हैं। मैं आपको वही सारी चीजें बता रहा हूँ जो अपवर्क है, बाकी सारे प्रोफाइल्स हैं या जितने भी लोग काम कर रहे हैं। सो पहले अगर बात डिस्कस करते हैं हम ग्राफिक डिजाइन की, मैं ग्राफिक डिजाइन की अगर बात डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो ग्राफिक डिजाइन वालों को क्या चीज आती है। ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन अगर मैं इसको बात करूं तो ये behance के ऊपर होती है, बाइनेंस के ऊपर इसको डिस्कस किया जाता है, इसके ऊपर इसकी प्रोफाइल बनती है, आप अपनी सारी गिग्स यहाँ पर अपडेट करते हैं। बाइनेंस के साथ साथ यहाँ पे ग्राफिक्स के साथ साथ यहाँ पे UI UX आती है, इसके बाद डिजाइन आता है, और इसके बाद आपके ऑटोकैड आते हैं, स्केचेस आते हैं, स्केचेस डिजाइन आते हैं, एंड बाकी सारी चीजों को यहाँ पर डिजाइन किया जाता है या समझा जाता है। अगर हम बात करते हैं कंटेंट राइटिंग की, कंटेंट की, डिजिटल मार्केटिंग की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, हमारे पास जेनेरिकली जो भी नॉन टेक्निकल कोर्स है, नॉन टेक्निकल स्किल है, नॉन टेक्निकल स्किल, नॉन टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्किल जिसमें प्रोग्रामिंग नहीं आती, इंग्लिश आ जाती है, इंग्लिश राइटिंग आ जाती है, आल्स आ जाता है, इसके लिए आपका जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है अपवर्क। बेस्ट ये है। सेकंड नंबर पे आएगा आपका फाइवर, थर्ड नंबर पे आएगा आपका डिजाइन 99 डिजाइन। अब ये आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपके डिफरेंट वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप जिसको डिफरेंट तरीके से ज्वाइन करते हो, डिफरेंट तरीके से जिनको काम किया जाता है, डिफरेंट तरीके से यहाँ पर चीजें हम बना सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हमारे पास इसके अलावा कौन से आते हैं। अब हमारे पास कंटेंट राइटिंग के अलावा अगर हम वेब डिजाइन की बात करते हैं, वेब डिजाइन, सिंपल वेब डिजाइन में सबसे ज्यादा फाइवर है, सेकंड नंबर पे अपवर्क है, और थर्ड पे हमारे पास आ जाता है 99 डिजाइन या गुरु आ जाता है, GURU गुरु। हमारे पास ये प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स को भी कंसिडर किया जाता है, इन प्लेटफॉर्म पे भी काम किए जाते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स को भी वर्किंग में लेके आया जाता है। सो गुरु हो गया या दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये वो सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके साथ ये काम किया जाता है, जिनके साथ ये काम समझा जाता है वेब डिजाइन का। अगर हम आ जाते हैं टेक्निकल वेब डिजाइन, जिसमें वर्डप्रेस है, लारावेल है, पाइथन है, इसका सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आता है हमारे पास अपवर्क एंड फाइवर। इसके अलावा हमारा इसके ऊपर कोई काम किसी भी जगह से नहीं आएगा, कोई भी काम किसी भी जगह से नहीं आएगा। अब हमारे पास प्लेटफॉर्म आ जाता है एक और, हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म आ जाता है। अब वो प्लेटफॉर्म क्या है, हमारे पास है मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS, और इससे रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं लाइक पाइथन है, ये सारी चीज आपकी सेल होती है अपवर्क पे।
ये सारी चीज आपकी सेल होती है अपवर्क के ऊपर। इसका बेस्ट प्लेटफॉर्म है। दूसरा प्लेटफॉर्म है टॉपटेल। तीसरा प्लेटफॉर्म है आपका फाइवर। चौथा प्लेटफॉर्म आपके पास आता है फ्रीलांस। पांचवा प्लेटफॉर्म लिंक्डइन। पांचवा प्लेटफॉर्म लिंक्डइन। जी हाँ, लिंक्डइन पे भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लिंक्डइन पे भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो ये वो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप फ्रीलांसिंग की एनवायरनमेंट को यूज कर सकते हो, फ्रीलांसिंग की एनवायरनमेंट पे काम कर सकते हो। ये वो हर प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके पास बहुत सी चीजों के काम पड़े होते हैं, या बहुत सी चीजों पे आप काम कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं रियलिटी में इन प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं कि रियलिटी में प्लेटफॉर्म्स कैसे दिखते हैं। अब मेरे पास ग्राफिक डिजाइनिंग वालों के लिए ये बायनांस का आ गया, अपवर्क है, मेरे पास अपवर्क की प्रोफाइल है, अपवर्क पे मेरे पास है, देन फाइवर है, 99 डिजाइन है और टॉपटेल है। अब मेरे पास ये सब प्रोफाइल्स हैं, मेरे पास ये सब प्रोफाइल्स हैं जिन पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जिन पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ना कि सिर्फ कर सकते हो बल्कि अर्न कर सकते हो। अब मेरे पास पहली प्रोफाइल आती है, आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग एंटोनिम्स को डायरेक्टली यूज ना करें, सो दैट विल बी मोर बेनिफिट टू ऑल ऑफ अस। हमारे पास पहली प्रोफाइल है ग्राफिक डिजाइनिंग वालों के लिए, दैट इज बायंस, जहां पर आप अपनी गिग्स को अपलोड करते हो, यहाँ से आपकी प्रोडक्ट सेल होती है, यहाँ से आपकी प्रोडक्ट सेल होती है। अब जैसे मेरी ये प्रोफाइल है, तो मैं अगर अपनी बिहेंस की प्रोफाइल को थोड़ा सा अगर और इम्प्रूव करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को लगा सकता हूँ, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक अपनी कंटेंट राइटिंग की एक चीज लगाई हुई है, तो अपनी प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो। यहाँ पे फ्रीलांस प्रोजेक्ट पे मेरा टिक है क्योंकि मैंने एक फ्रीलांस का प्रोजेक्ट किया था। तो अब यहाँ पर एक प्रोजेक्ट व्यू है, एक एप्रिसिएशन है, क्योंकि मुझे एक प्रोजेक्ट यहाँ से मिला था, मैंने उस पर कर दिया, और वो प्रोजेक्ट सॉर्ट ऑफ एनएफटी था, सो दैट्स व्हाई मैंने एनएफटी का एक प्रोजेक्ट कर दिया। दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है अपवर्क की। अपवर्क की प्रोफाइल पे आपके पास काम कैसे आता है, अपवर्क की प्रोफाइल के ऊपर आप काम कैसे करते हो। अपवर्क, फाइवर, रिस्पॉन्स रेट, ये बहुत मैटर करता है। अब अपवर्क की मेरी जो प्रोफाइल है वो हाईएस्ट रेटिंग में कंसिडर की जाती है प्रोफाइल। अपवर्क की प्रोफाइल हाईएस्ट रेटिंग में है, इसी तरह मेरे पास जो मेरे फाइवर की आईडी है वो मेरी हाईएस्ट रेटिंग में आती है, फाइवर की प्रोफाइल मेरी रेटिंग में आती है। अब यहाँ से मैंने इस सारी प्रोफाइल को ऑफ करने का मेरा मकसद ये है कि मैं क्योंकि सिखा रहा होता हूँ, तो इस टाइम पर रैंडमली एक चीज़ आ जाती है कि वो क्या करना है और किस तरह करना है। तो यहाँ पर आप गिग्स को अपलोड कर सकते हैं, ये आपका अलग से एक डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड से आप आगे आ सकते हैं, आप यहाँ से गिग्स को अपलोड कर सकते हैं, क्रिएट अ न्यू गिग कर सकते हैं। आपके पास गिग्स की ऑप्शन आती हैं, डिफरेंट गिग्स आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ये वर्क स्पेस है, फाइबर का अपना डैशबोर्ड है वर्क स्पेस का, यहाँ से आप 99 डिज़ाइन को लॉग इन कर सकते हैं, या यहाँ से आप इसको साइन अप करके देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास टॉप टेल की आइडिया, यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ता है एज अ फ्रीलांसर, क्योंकि ये एक सॉर्ट ऑफ अ जॉब है, ये एक सॉर्ट ऑफ अ जॉब होती है, लेकिन आपको ये जॉब तभी ऑफर होती है जब आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल होती है। जैसे मैंने स्टार्ट पे कहा कि लिंक्डइन की प्रोफाइल पे भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, तो लिंक्डइन की प्रोफाइल पे आप तभी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं जब आपका टॉप टेल के साथ आपकी लिंक्डइन अटैच होगी, और यहाँ पे आप एप्लीकेशन देते हो, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, एक्सेप्ट होती है, दोनों चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। अब ये एप्लीकेशन मेरी क्लोज्ड हो गई थी जब मैंने अपील की थी, और मैं इसको रीअप्लाई भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे रीअप्लाई नहीं करना, क्योंकि मैंने ये एप्लीकेशन का प्रोसेस क्लोज कर दिया था। यहाँ पे मेरा जो था वो प्रोडक्ट मैनेजर था,
मेरा जो रोल था, अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरा यहाँ पर जो रोल था वो प्रोडक्ट मैनेजर का रोल था। तो मैंने अपना अकाउंट यहाँ पर क्लोज करवा दिया था, क्योंकि मैंने अपना, जब आप अपना टॉपटेल छोड़ते हो या कोई भी चीज़ ऐसी करते हो तो आप अपना अकाउंट जो है वो क्लोज करवा देते हो। तो मैंने यहाँ पर टॉपटेल पे अपना अकाउंट जो है वो क्लोज करवा दिया था। मैं प्रोडक्ट मैनेजर के रैंक से यहाँ पे काम कर रहा था। तो मैंने अपना जब अकाउंट क्लोज किया था तो मैंने उनको एक एप्लीकेशन दी थी और मैंने अपना अकाउंट को यहाँ पे क्लोज करवा दिया था। टॉपटेल तब आप लोगों को हायर करता है, टॉपटेल ये आपके साथ तब काम करता है जब आपका जो अपवर्क है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। अपवर्क पे आप अगर एक्टिव होते हो तो आपको टॉपटेल जो है वो आपको आईडी अप्रूवल देता है। टॉपटेल से आपको आईडी अप्रूवल तभी मिलता है जब आप उस पर अपडेट कर रहे होते हो चीज़ों को, तभी आपको टॉपटेल जो है वो अप्रूवल देगा। अब टॉपटेल जब आपको अप्रूवल देगा तो इट मीन्स कि आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी प्रोफाइल थी, दैट्स वाई आपको टॉपटेल जो है वो अप्रूवल दे रहा है। क्योंकि टॉपटेल यूजुअली आपको किसी भी चीज़ का अप्रूवल नहीं देता। टॉपटेल आपको यूजुअली किसी भी चीज़ का अप्रूवल नहीं देता। उसकी रीज़न यही होती है कि टॉपटेल आपसे डिमांड कर रहा होता है चीज़ों की, कि जो आप प्रोफेशनली चीज़ें लेके चल रहे होते हो। तो टॉपटेल आपको वहाँ से अप्रूवल की डिमांड कर रहा होता है। लेकिन अब आप सबसे एक दरख्वास्त है कि आप लोग अपने कैमराज हैं वो टर्न ऑफ रखें, क्योंकि कैमरा जिसका टर्न ऑन होता है तो वो एक्चुअली एक थोड़ा सा इशू बीच में क्रिएट होता है। वो इशू ये होता है कि जब आप कैमरा अपना ऑन करते हैं तो बीच में से एक ग्लिच आता है बार बार। तो काइंडली अगर आप कैमरा ऑफ रखेंगे तो इट्स मोर बेनिफिशियल फॉर मी टू मेक इट वर्क। अच्छा, वापस आते हैं स्क्रीन शेयर के ऊपर, क्योंकि वो जब आपका कैमरा ऑन होता है तो यहाँ पे स्क्रीन ग्लिच कर जाती है। तो टॉपटेल आपको इस वजह से हायर करता है कि आपकी वर्किंग जो है वो देखने के बाद, क्योंकि आपका जो अपवर्क का आईडी होता है वो आपका कंप्लीट होता है। अपवर्क का आईडी आप कंप्लीटनेस में आपका अपवर्क का आईडी आता है, आपके पास कनेक्शंस होते हैं, आपके पास बैजेस आते हैं, आपका बैज अवेलेबल होता है। अगर आपके पास आपका बैज अवेलेबल होता है तो ही आप टॉपटेल के साथ काम कर सकते हो। अच्छा, जो आप लोगों की क्यूरीज एंड कंसर्न क्वेश्चंस है, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने व्हाट्सएप के ग्रुप में कैसे ऐड होना है और आपने काफ़ी चीज़ों को किस तरह अटैच करना है। सो आई विल लेट यू नो कि हाउ यू गोना मेक इट। सर फाइवर को किसी दूसरी ऐप से अटैच नहीं होता, फाइवर आपकी दूसरी ऐप के साथ भी अटैच हो जाता है। वो भी वहाँ पर आप जो कोर्स कर रहे हो उसमें मैंने आपको वो भी करके दिखाया कि आप डिफरेंट आईडीज के साथ या डिफरेंट एप्लीकेशन है फाइवर को कैसे अटैच कर सकते हैं। अच्छा, ये अपवर्क की आईडी होती है। अपवर्क की जो प्रोफाइल है, जैसे मैं अपनी प्रोफाइल पे आता हूँ तो मेरा बैच वहाँ पे रेस है, ये मेरी फाइवर की आईडी है। यहाँ पे मेरा फाइवर का वर्क स्पेस आ जाती है। यहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा काम जो करना है वो टाइम ट्रैकिंग पे करना है। टाइम ट्रैकिंग से ये होगा कि आप इजीली अर्निंग के रिसोर्सेज को बैकअप पे देख सकते हो कि क्या चीज़ चल रही है क्या चीज़ नहीं, टॉपटेल पे भी और फाइवर पे भी। फाइवर वर्क स्पेस आपको बहुत कुछ और भी बताता है कि आप वर्क स्पेस में क्या चीज़ अटैच कर रहे हैं और क्या चीज़ उससे निकाल रहे हैं। फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, 99 डिज़ाइन हो गया, टॉपटेल हो गया, ये सारी वो प्रोफाइल्स हैं। जैसे ये मेरा बैज आ रहा है इस टाइम पर, मैंने इसको टर्न ऑफ किया हुआ है, अवेलेबल नाउ करूँगा तो मुझे फिर से रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, आप लोगों की जो क्यूरीज है ना, मैं इनका एंड पे आंसर करता हूँ। मुझे आइडिया हो गया कि एक्चुअली क्यूरीज किस तरह आ रही है। मैं आपको एक नंबर दूंगा, डायरेक्टली आप इस नंबर से व्हाट्सएप के अंदर अटैच हो जाएंगे। आईडीज बनाने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन जिस आईडी बनाने का तरीका सबसे मुश्किल है वो तो एक अपवर्क है और एक 99 डिजाइन है। यहाँ पर आपने अप्लाई करना है एज अ डिजाइनर। एज अ डिजाइनर आप अप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी आएगी वो आपकी ईमेल आईडी कुछ भी हो सकती है, जो भी आप ईमेल आईडी देना चाहो। यहाँ पर आपका पासवर्ड आ जाएगा। आपका पासवर्ड आ गया, इसके बाद आपने कहना है नॉट अ बॉट, एंड जैसे आप करते हो और आप यहाँ से साइन अप कर दो। इस पे आईडी इस वजह से मुश्किल है, आयशा, ओके आयशा, ठीक है, आप सबमिट करवा सकते हो साइन। अब यहाँ से आप आपने एप्लीकेशन देनी है रिव्यू फॉर रिव्यू स्टेप्स के लिए एसेंशियल, क्योंकि यहाँ पर भी आपको अपनी प्रोफाइल रिव्यू के लिए भेजनी है। 99 डिज़ाइन पे आप अपनी प्रोफाइल भी रिव्यू के लिए भेजोगे। यही एक्चुअली इसका एक मकसद होता है कि आपकी प्रोफाइल 99 डिज़ाइन पे भी जाके रिव्यू होती है। जब आपकी प्रोफाइल 99 डिज़ाइन पे भी जाके रिव्यू होती है तो वो आपको वेरीफाई करके बताते हैं कि आप हमारे साथ काम कर सकते हो कि नहीं, जैसे आपका काम
यस, मतलब कैसे स्किल से ज़्यादा अर्निंग की जा सकती है। अच्छा अदनान शहजाद, अदनान शहजाद, आप अगर कंटेंट राइटिंग करते हो या आप ग्राफिक डिजाइनिंग या मीडिया मार्केटिंग, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है जिस पे आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अर्न कर सकते हो और बहुत तेज़ी से अर्न कर सकते हो। तो आपके पास अच्छा आपके क्वेश्चंस, सर विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट, अच्छा सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर के लिए आपके पास फाइवर है फर्स्ट, और दूसरे नंबर पे आपके पास अपवर्क आएगा। अच्छा आपके क्वेश्चन, ओके उबैद, आप नमाज पढ़ के आओ, हमारे लिए भी दुआ करना। उबैदुल्लाह, अच्छा जाहिद, आपका जो इशू है मैं उसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आपके इशू को मैं रिजॉल्व कर देता हूँ, आप बेफिक्र हो जाओ जाहिद, आपका इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ हुज़ैफ़ा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जैसे आपने एक दफ़ा ट्राई करनी है कि सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। बेशक आपने बस ट्राई करनी है कि आप एक दफ़ा अटैच करके देख लो सर्टिफिकेट, यू विल गेट। अच्छा, अच्छा मेरा जिनको वो सर क्विज लेक्चर से रिलेटेड नहीं होते, अच्छा ज़ैनब वो जो क्विज है ना, क्विज को तो हमने रिप्लेस कर दिया है, मोस्टली क्विज हमने रिप्लेस कर दिए हैं, बाकी भी हम क्विज को रिप्लेस कर देंगे। सर अगर अपवर्क्स पे मेंबरशिप बाय करते हैं तो हमें राइजिंग टैलेंट का बैच मिलेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता बिलाल, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग से अगर आता है तो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या नहीं, आप कर सकते हो। आप किसी भी गुल मोहम्मद, आप किसी में भी फ्रीलांसिंग कर सकते हो अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, आपको इवन अगर बोलना आता है, अगर एंकरिंग आती है तभी। पेमेंट मेथड उस्मान सेलेक्ट ऐसे करते हैं कि जब आपकी प्रोफाइल बनी होती है, एलसी के दिन प्रोफाइल में आते हैं, जब हमारी प्रोफाइल बनी होती है, प्रोफाइल को आप जब प्रोफाइल पे आते हो, ठीक है, यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग्स होती हैं, प्रोफाइल सेटिंग में आके आपके अर्निंग मॉडल की एक सेटिंग होती है, अर्निंग मॉडल सेटिंग में आके आप अपना पेमेंट मेथड जो है वो अटैच कर सकते हो, पेमेंट मेथड यहाँ पर अटैच कर सकते हो पास आने। ये मैंने ऑथराइज किया। सबमिट कर देता हूँ दोबारा। यहाँ पर आके आप अपने पेमेंट मेथड्स को अटैच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके सारी सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं, प्रोफाइल में टैक्स होता है आपका, ठीक है, ये बिलिंग एंड पेमेंट्स हैं। आप टैक्स सर्टिफिकेट ऐड करते हो, जैसे मेरा टैक्स सर्टिफिकेट इसमें अटैच है, ये वाला फॉर्म इसमें मेरा अटैच है, ये फॉर्म जब आप अटैच करते हो तो आपका पेमेंट मेथड आप एक्टिवेट कर देते हो। पेमेंट मेथड एक्टिवेट ही आपके टैक्स सर्टिफिकेट के बाद होता है। ये टैक्स सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होता है, जो आप यहाँ पे फिल करते हो। फिल करने के बाद आपको पेमेंट मेथड अलाउ हो जाता है, फिर आप अपने पेमेंट एंड बिलिंग को यहाँ पे ऐड कर देते हो, जिसकी वजह से आप अपने पेमेंट्स को यहाँ से विड्रॉ करवा लोगे। अच्छा मारिया महीन, आपने कोर्स कौन सा रखा था, उसको कौन सा चेंज करना है? अच्छा असाइनमेंट के बारे में, हाँ ये आफ्टर इसके बाद लेक्चर जो है ये अवेलेबल होगा। सर फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट, कोई स्किल नहीं है। अच्छा मारिया, अगर आपके पास स्किल नहीं है, अगर आपके पास स्किल नहीं भी है तो इवन अगर आप क्या कहते हैं बोल सकते हो, तो आप न्यूज़ के लिए राइट अप लिख सकते हो, न्यूज़ राइट अप लिख सकते हो, या कोई भी ऐसी चीज़ें राइट अप में लिख सकते हैं।
अच्छा, मेरे से फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना हो या कुछ भी ऐसा करना हो, मैं भी आपको व्हाट्सएप। अच्छा, आपको बिजनेस ईमेल नहीं चाहिए? मैंने तो एक सिर्फ एक तरीका दिखाया कि बिजनेस ईमेल आपको क्यों चाहिए होती है। वो तो एक्चुअली मेरी बिजनेस ईमेल है, तो एक्चुअली सारा फैक्ट है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एक्चुअली आपने में व्हाट्सएप के ग्रुप में अपने आप को कैसे अटैच करना है। मैं आपको एक नंबर सेंड कर रहा हूँ। सर आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दीज थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, प्लीज हेल्प मी सर। अच्छा जाहिद, मुझे आप चीज़ें बता दो, ठीक है? मैं अपनी ईमेल दे देता हूँ जाहिद, आप मुझे चीज़ें बता दो। मैं cto@pftp.edu पे आप मुझे चीज़ें बता दो, ठीक है? आई विल टेक केयर ऑफ योर थिंग्स। मैं आपकी चीज़ों को वहाँ से हैंडल कर लूँगा, ठीक है? वो आई कैन इजीली टेक केयर ऑफ दैट पार्ट। सर कंटेंट राइटिंग के असाइनमेंट का लेक्चर कब अपलोड होगा? वो तो हो जाएगा। अच्छा, सेकंड सर जीमेल आईडी। अच्छा, जब यहाँ पर आप आते हो ना, यहाँ पर आप आते हो तो यहाँ पर आप अपने पेमेंट मेथड्स को ऐड कर देते हो। ऐड बिलिंग मेथड है, पेमेंट मेथड है, यहाँ से आप अपने पेमेंट मेथड्स को ऐड कर दोगे। अच्छा, आपने जिस नंबर पर व्हाट्सएप के लिए रिक्वेस्ट सेंड करनी है बैच 6 ने, मैं आपको वो नंबर शेयर कर देता हूँ। आप फ्रीलांसिंग के ग्रुप में अटैच हो जाएंगे। सो आपके पास जो नंबर है, मैं आपको नंबर के बारे में बता देता हूँ। दैट इज जिसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग के ग्रुप में अपने आप को ऐड कर लेंगे। इट्स 032524255056। अच्छा, आपकी फाइवर पे कोई गलती नहीं होती है। फाइवर अकाउंट बनाना बहुत आसान है। फाइवर अकाउंट बनाना बहुत आसान है सर। क्रिएटिंग प्रोजेक्ट कैटलॉग ऑन द वर्ड। हाँ, आपका जो कैटलॉग बनाना है वहाँ पे वो वर्ड ही होता है। आप वहाँ पे उसको वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको बना सकते हो वहाँ पे। सर प्लीज क्विज के राइट आंसर्स भी बता दिया करें। अच्छा मारिया महीन, जो क्विज के जो राइट आंसर्स हैं वो आपको अब से पोर्टल पे शो होना शुरू हो जाएंगे डिलीवर्स करते हुए। अच्छा, ये क्या है डिलीवरी करते? सर मेरे पास स्किल नहीं है, तो क्या आप सिखाएंगे क्या? अच्छा उजैर, स्किल इसमें ना एक छोटी सी है कि हाउ टू डू अ फ्रीलांसिंग शो नहीं हुआ फाइवर पे। अच्छा, स्किल इंग्लिश का टेस्ट कैसे क्लियर करोगे वो मैंने आपको उसमें कोर्स में बताया कि हाउ यू गोना क्लियर द इंग्लिश टेस्ट, और इंग्लिश टेस्ट के अंदर वो आपको अटैच कर देगा। अच्छा, आरफा, जो आप लोग बैच 5 से हो, बैच 5 के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो तश्कील दे दिया जाएगा, तो उसमें भी फिर आपको ऐड कर लिया जाएगा। अच्छा, बैच 6 का अभी कोई क्विज टेक्निकली अभी नहीं आया, हम क्विज को चेंज कर रहे हैं बैच 5 और 6 के लिए, तो आपको क्विज तभी नजर आएगा जब हम उसको थोड़ा सा रिप्लेस कर देंगे। ओके दैट्स गुड, दैट्स गुड। मिसेस मुइज, आपने कुछ पूछा है। सर आई नीड टू मेक इफेक्टिव गिग। यस, आप जो इफेक्टिव गिग अगर आप बनाना चाहते हैं, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताता हूँ कि जहाँ से आप इफेक्टिव गिग को बआसानी बना सकते हैं। आप कैनवा के थ्रू आप बाकायदा इफेक्टिव गिग को ना सिर्फ बना सकते हो बल्कि यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हो। कैनवा इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अभी बैच 6 के लिए कोई असाइनमेंट नहीं आई है सर। सबका यही क्वेश्चन है स्किल्स के बारे में। अच्छा ताज नबी, स्किल्स पता है क्या? फ्रीलांसिंग आप तभी करते हो जब आपको ना थोड़ी सी किसी चीज़ के बारे में पता होता है। जैनब, इस नंबर पे मैसेज करना है फॉर एडिंग इन व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा, आपको स्किल्स कोई भी हो सकती है, आपकी कंटेंट राइटिंग हो सकती है, इवन आप आरजे तक, आरजे होता है रेडियो के ऊपर जो लोग काम करते हैं, रेडियो पे जैसे बोलते हैं, इवन आप लेक्चरर के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इवन आप कुछ भी कर सकते हो। फ्रीलांसिंग इज एवरीथिंग। फ्रीलांस में आप इवन किसी को कंटेंट लिख के दे सकते हो, स्क्रिप्ट लिख के दे सकते हो, किसी की पिक्चर फोटोग्राफी कर सकते हो, आप फोटोग्राफी के लिए फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप गेम्स को डिज़ाइन करवा सकते हो। सर कितने मॉड्यूल हो गए हैं कोर्स के और कितने नंबर लेना मस्ट है क्विज? क्विज में आपको मिनिमम जो है, तो वैसे तो ट्राई करो कि आपको पूरे मार्क्स आते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 4 आउट ऑफ 2 लेना जो है वो लाजमी है। अच्छा, इंग्लिश टेस्ट आपका एक्चुअली जिले हुमा इंग्लिश टेस्ट फाइबर वालों की तरफ से आता है। फाइबर वालों की तरफ से आपको इंग्लिश टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। वो आप क्लियर टेस्ट वहीं पे करोगे, फाइबर पे ही आप इंग्लिश का टेस्ट क्लियर करोगे, वहीं से वो टेस्ट जो है क्लियर होने के बाद आता है।
यस, वी अमेज़न से भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, वी अमेज़न सीखने के बाद भी फ्रीलांसिंग कर सकते हो। सो आई एम नॉट गुड एनी स्किल्स, कैन आई चेंज दीज़ फ्रीलांसिंग कोर्स विद द सेम फी? अच्छा, फ़ायज़ा वन, जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि इफ़ यू वांट टू चेंज स्किल, एक्चुअली आपको आ जाती है, आप ट्राई करो, आपको स्किल मिल जाएगी। उसमें एक सेक्शन में स्किल्स के बारे में भी है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर फिर भी आपको पता ना लगे, आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप में अटैच किया जाएगा या जिसमें मैंने अपनी ईमेल शेयर की है वहाँ पे अटैच किया जाएगा, तो वहाँ पर आप मेरे से पूछ लो, सो आई कैन ईज़िली वर्क विद लाइक द स्किल्स। मैं आपको ईज़िली बता सकता हूँ कि जिसको भी स्किल्स के बारे में इश्यू है, सो यू कैन ईज़िली ईमेल मी, सो आई विल गोना गाइड यू हाउ यू गोना गेट द स्किल्स। कहा जाता है कि अगर अपवर्क पर न्यू है तो आप अपने पर चार्ज होगा कम से कम $2। नहीं यार, ये ऐसा कुछ नहीं होता फिजान, एक्चुअली ये सिर्फ बातें हैं, एक्चुअली कुछ नहीं होता। ये क्या ट्रिक है, एक्चुअली ऐसा होता कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक आपको मार्केटिंग के लिए मिलता है। गिग ऑन कैनवा, यस उस्मान, आप गिग ऑन कैनवा बना सकते हैं। गिव मी योर ईमेल, सो इट्स लाइक cto@pftpedu.online। सर अभी तो हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्रोफाइल में क्या लिखे? अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप एटलीस्ट प्रोफाइल क्रिएट करें, आपके पास सब कुछ आ जाएगा। बिल्डिंग कितना होना चाहिए? अच्छा, जो आपके पास डेटा साइंस का है, अगर मैं अपनी डेटा साइंस की बिडिंग दिखाऊं तो वो तो फिर बिडिंग अच्छी खासी है। मैं तो मिनिमम $65 पर आवर के करता हूँ बिड। आप मिनिमम जो है वो पर आवर का जो है चार्ज कर लो, मिनिमम जितना आप चार्ज कर सकते हो, लेकिन $15 से नहीं। नहीं, आप एक स्किल यूज़ नहीं कर सकते सिंबल, आप मल्टीपल स्किल्स के साथ भी काम कर सकते हो। मल्टीपल स्किल्स के साथ भी आप काम कर सकते हो। काम कर रहा हूँ और एक्सपीरियंस भी है सर। इसके अलावा कोई और बेस्ट साइट बता दें एडिटिंग के लिए? फिजान, इसके अलावा बेस्ट साइट फ्री ऑफ कॉस्ट एडिटिंग के लिए नहीं है, उसमें फिर आपको पे करना पड़ता है। कौन सी स्किल जो फ्रीलांसिंग के लिए बेस्ट है, वो आपके पास है कंटेंट राइटिंग की या ग्राफिक डिजाइनिंग की। एक स्किल से रिलेटेड एक गिग से रिलेटेड एक स्किल ऑन, यस आपकी गिग सेम होनी चाहिए सर। मैंने कैनवा परचेज किया हुआ, ओके फिजान। परचेज वाला तो फिर कुछ और, अगर आप दूसरे भी परचेज कर सकते हो, फिर आपके पास ऑनलाइन है, डॉप एक्सटी है, आप एक्सटी को भी परचेज कर लो। सो कैनवा पे गिग अपडेट करने का, अच्छा कैनवा से आपने गिग बनानी है, एक्चुअली कैनवा से आपने गिग बनानी है। रेड ड्रैगन वो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एक्चुअली मेरी थी, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसको आप कैसे करते हो। जूम सेक्शन की रिकॉर्डिंग मैं खुद अब ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को सारी रिकॉर्डिंग्स हैं वो टाइम पे मिल जाएंगे। फिर भी अगर आप किसी को रिकॉर्डिंग नहीं मिलती तो आप मुझे ईमेल करो, ताकि मैं उसी वक्त यूज़ के अगेंस्ट में जो भी मैंने एक्शन वगैरह लेना हो तो मैं वहाँ से एक्शन मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता दूँ। ठीक है, आप यहाँ से इधर आओगे, मैं आपको इस सारी चीज़ के बारे में बता देता हूँ कि ये कैसे चल रहा है। सर मैंने सर्विस टाइम प्रपोजल लिखा है, लेकिन हाँ ये देखो। अच्छा, एमन बिलाल प्रपोजल जैसे आप लिखते हो, मुझे कोई सैम्पल सेंड कर दो कि आपने प्रपोजल कैसे सेंड किया था। अच्छा फरहद, आपने क्या क्वेश्चन किया था? फरहद, आपका क्वेश्चन एक ऊपर निकल गया, मुझसे दोबारा कर लो, आई विल गेट टू द आंसर। कनेक्शन बूस्ट से मतलब ये है कि आप एक्स्ट्रा कनेक्शन दे के, एक्स्ट्रा कनेक्शन डाल के, आप अपने उसको, जिसको भी आप प्रपोजल सेंड कर रहे हो, आप उसको बताते हो कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ें अवेलेबल है, मैं आपको इस तरह करता हूँ। अच्छा, ये एक यूएस टैक्स सर्टिफिकेट होता है, यहाँ पर आपने ना अपना नाम लिखना होता है, जो आपका अपना नाम CNIC पे है, और यहाँ पर आप अपना क्लियरली कर देते हो। यहाँ से आप इसको ऐसे करोगे तो आपको ये वाला फॉर्म क्लियर कर देगा। जैसे ही आपको ये वाला फॉर्म क्लियर होगा, यू विल गुड टू गो विद योर अपवर्क आईडी। ये सुसामा, ये आप काम मोबाइल पर भी कर सकते हो। क्या कहते हैं गुल मोहम्मद, आपका एक्चुअली सेशन इज गोइंग टू एंड, ताकि क्योंकि अब इसके बाद जो अगले सेशन होंगे उनमें हम आईडीज़ के ऊपर काम करेंगे। हम उनके ऊपर आईडीज़ पे काम करेंगे और आईडीज़ पे काम करके देखेंगे कि कैसे काम करते हैं और कैसे काम किया जाता है। तो वी आर गोइंग टू वर्क विद द आईडीज़। कैनवा पे कैनवा पे आपकी जो गिग्स है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है क्या ऑन द ऑडियो कन्वर्सेशन? अच्छा जाहिद अली, आई विल डेफिनेटली, लेकिन जो बाकी सारे वर्कर्स के रिकमेंडेड और वी कैन डिज़ाइन वेबसाइट ऑन शॉर्ट टाइम। अच्छा, वर्डप्रेस पे कर लो, या आपके पास विक्स है, आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो, डोंट इवन नीड टू गो फॉर अ वर्डप्रेस। आप उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। आप अच्छा जाहिद अली, आपके लिए ये है कि जो अभी मैंने नंबर शेयर किया, आप एक्चुअली उनसे एक दफ़ा डायरेक्ट बात कर लो।
he is an academic coordinator, so he will guide you much better than me कि अगर आपके जो issues हैं वो वहीं पे जाहिर ही आप उसके आपके मान साहब भी सॉल्व कर देंगे, so that is more convenient than anything else. तो ये तो था हमारा आज का Zoom का सेशन. आई होप दैट इस पे बहुत सी कुछ आपने कुछ सीखा होगा. यूजर नेम आप अपना चेंज कर सकते हो, लेकिन इट डिपेंड्स कि हम लोग यूजर नेम के अंदर क्या क्या लिख रहे हैं. ठीक है, सो ये टोटल हमारा जूम का सेशन था, जिसमें जैसे नमाज का टाइम भी हो रहा है, पीपल आर गोइंग फॉर अ प्रेयर एज वेल. तो अगर आपकी स्टिल कोई क्यूरी रहती है, कोई भी क्यूरी आपकी मिस होती है, या आपको कोई भी क्यूरी चाहिए, कोई भी आंसर चाहिए, यू कैन इवन ईमेल मी, सो आई विल गिव यू द आंसर. तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्यूरी देन डू लेट मी ऑन माय ईमेल.